प्रॉब्लम सेट 3.2 सॉल्यूशन 3.17 थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है ना। यहाँ पे रेंज ऑफ फोर्सेस पूछा है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन थोड़े दो अलग जगह पे लगाने पड़ेंगे नहीं ना। पहले दिस इज ऑल्सो फॉर जेई एडवांस, नीट के लिए तो नहीं है ना। पहले पढ़ता हूँ ये प्रिज्मेटिक बार 80 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सेटेड किया हूँ इसके बाद इट हैज़ ए वेट पी। इसका वेट होता है m इंटू जी, मास इंटू जी इज ए फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कहाँ से लगेगा? सेंटर ऑफ मास से लगेगा। मीन्स बार का जो सेंटर है वहीं से लगेगा। इसी को उसने सिंबॉलिकली कह रखा है पी। इसी को उसने सिंबॉलिकली कह रखा है पी। तो कहाँ से लगेगा? बार का जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक दे रखा है एल, यहाँ से यहाँ तक पी एल, यही रहा सेंटर, यहीं से लगा एम इंटू जी। उसी को उसने सिंबॉलिकली कह रखा है पी। ठीक है, supported by two roller supporters. Here is a roller supporter, here is a roller supporter. Okay. Now, and subjected to action of loads Q and R. Q and R भी तो action loads है, means इस end पे free end है, इधर support है, इधर free है, इधर support है, इधर free है। इस free end पे इधर को लग रहा है Q, इस free end पे इधर को लग रहा है R। इसको रिएक्शन फोर्स नहीं करना, एक लोड है। At free ends A and D as shown in figure, determine the range of values of force Q. Now force Q, ये जो Q है इसका रेंज क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? Determine the range of values of force Q और इसका बार will remain in equilibrium. इक्विलिब्रियम मीन्स ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मीन्स हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, ना तो ऐसे रोटेट होगा ना तो ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, मीन्स नेट फोर्स को भी जीरो करना पड़ेगा और नेट क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट जीरो करना पड़ेगा नहीं। बट उसने रेंज ऑफ वैल्यूज क्यू का पूछा है, इसलिए दो अलग जगह पे लगाएंगे। ठीक है ना, डाटा में क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट रहा, इसी के बिल्कुल ऊपर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कह रखा है ये, और ये कितना है 12/3। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक है L/3। ठीक है, और ये जो लोड है ये R कितना है ना 3 टाइम्स पी। ये प्रिज्मेटिक बार का जो वेट है, नीचे का वेट पी है, उसका 3 गुना है, ये दे रखा है। उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, A = 12/3, B = L/3, that is equal to its mass into G, mass into G। लग रहा है यहीं से वर्टिकल, यहीं से नीचे को लग रहा है, इसी को दे रखा है। और क्या दे रखा है, ये R रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन तो ये है हमने लेना है। ये R कितना है, P का 3 टाइम्स है। ठीक है, जो उसका वेट है उसका 3 गुना है। P एंड R आर एक्शन लोड्स, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, जो लोडिंग है वो कितना है, अमाउंट Q है, और यहाँ पे जो है वो अमाउंट R है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, जो रिएक्शन होगा, फिर जो रिएक्शन यहाँ पर है, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है ऊपर को, और उसको कहा RB, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स ऊपर को है उसको कहा RC, उसको कहा RC। ठीक है, सो अब चलते हैं सॉल्यूशन में। नहीं, नाउ सिग्मा y =
0 सिग्मा वाई इज 0 मीन्स यही रहा योर एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस में, इस एक्सिस में नेट फोर्स इधर को और नेट फोर्स इधर को इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी सिग्मा वाई 0 होगा। अब कौन से फोर्स नीचे को है देख लो, और कौन से फोर्स ऊपर को है। नहीं, अब ये देखो, ये P भी नीचे को है, Q भी नीचे को है, R भी नीचे को है, ये तीनों रहा नीचे को, ठीक है। नाउ यही लिखा हूँ P प्लस Q प्लस R, ये तीनों नीचे को है, ब्लैक में दिखाया हूँ नीचे को है। और ऊपर को कौन सा है, जो रिएक्शन फोर्स इधर सपोर्ट रिएक्शन RB भी ऊपर को है, RC भी ऊपर को है, तो RB प्लस RC दोनों ऊपर को है। नाउ अगर ये इससे ज़्यादा हो गया, फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, नेट फोर्स 0 नहीं रहा। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया, नेट फिर इधर को हो गया, मीन्स नेट फोर्स आ गया, सो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम के लिए बोथ इक्वल एंड अपोजिट हुआ। अपोजिट तो है ही है, ये तीनों नीचे को है और ये दोनों ऊपर को है, अपोजिट तो है ही है। फिर मैग्नीट्यूड इक्वल किया, सो बोथ आर इक्वल, ये रहा इक्वेशन 1। नाउ अब लेते हैं मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट। नाउ इस पॉइंट पे कौन से फोर्स का टर्निंग इफेक्ट रहेगा, मोमेंट ऑफ द फोर्स रहेगा, इसका नहीं रहेगा। दिस रिएक्शन फोर्स एक्टिंग एट हियर अबाउट दिस पॉइंट, इसी का लाइन ऑफ एक्शन इसी के थ्रू पास हो रहा है, तो दिस विल हैव नो टेंडेंसी टू रोटेट दिस अबाउट दिस पॉइंट। तो इस फोर्स का कोई मोमेंट अबाउट पॉइंट बी नहीं है, ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नहीं, मोमेंट के लिए फोर्स, जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालना चाहते हो, मान लो यही कोई चीज़ है, कोई रॉड है, ठीक है ना, यहीं पे लगा रहे हो फोर्स F और यहीं पे ये फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, दिस F इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को ऐसे रोटेट कराएगा, मीन्स मोमेंट होगा, ठीक है। नाउ लुक, अगर ये फोर्स यहाँ नहीं है, ये फोर्स यहाँ पर है, अबाउट दिस आप मोमेंट निकालना चाहते हो, यही फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से ना तो इधर को है ना इधर को है, तो इसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर नहीं है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है फिर उसका मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, रोटेट नहीं होगा। सो इसी का अबाउट दिस कोई मोमेंट नहीं है, मीन्स टर्निंग इफेक्ट नहीं है। तो फिर बाकी किसका रहा, अभी किसका रहा देख लेते हैं। RC रहा इधर को, इसी का लाइन ऑफ एक्शन यही है, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, यहाँ यही रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस RC इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि रहा L, रहा एक मोमेंट, तो RC इंटू L, और इसकी वजह से जो मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। देखो यही लगा रहा हूँ फोर्स, ये रहा ये रहा ये, दिस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस फोर्स, इसी को RC कहता हूँ, दिस फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला रहा एंटी क्लॉकवाइज। और सेकंड एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा ना, देखो दिस Q का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा, दिस Q इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि A है, इसकी वजह से कैसे होगा, तब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं इसी जगह को यही मान लेता हूँ, ये इसी जगह को ये मान लेता हूँ, और ये Q रहा यहाँ पे, ये Q रहा यहाँ पे, तो ऐसे ही खींचोगे तब भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। सो Q इंटू A इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरफ रहा दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। अब क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा ना, P इंटू L माइनस A होगा। नहीं, देखो कैसे, दिस P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा, यहाँ से यहाँ तक कितना है वी डोंट नो, बट यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक A, तो L माइनस A फिर ही रहा।
सो पी मल्टीप्लाइड बाई एल माइनस ए। नहीं, इसकी वजह से कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा। यही पॉइंट रहा सपोज ये, और यही रहा पी, ये रहा पी, ये रहा पी, यहीं पे लग रहा है, तो इसी की वजह से ये फिर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से रहा क्लॉकवाइज। फिर और किसकी वजह से होगा, अब आर, ये रहा आर, ये आर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं कितना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक बी, तो एल प्लस बी। तो ये आर का टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट होगा आर इंटू एल प्लस बी, आर इंटू एल प्लस बी। नहीं, इसको कर दिया इक्वेशन 2। सो ये दोनों रहा एंटी क्लॉकवाइज, ये और ये रहा क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर इक्वल है फिर नहीं होगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसी को यहीं रहने दिया, इसी को यहीं रहने दिया। ठीक है, ये क्यू मल्टीप्लाइड इधर ऐड हुआ था, इसके इस तरफ लेके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो इधर था ही था p इंटू एल माइनस से, ये r इंटू एल प्लस बी, और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, अब वैल्यू पुट करते हैं, p रहा p मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड एल, एल ए दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 2l/3, ए की जगह लिखा 2l/3 प्लस r, r कितना दे रखा है, शुरू से दे रखा है r क्वेश्चन में, r इज इक्वल टू 3p, तो r की जगह लिखा 3p मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी, बी दे रखा है इस फ्री एंड से यहाँ तक कितना है ना l/3, तो b की जगह लिख दिया माइनस माइनस क्यू, क्यू ये था 2l/3। ठीक है, ये फिर वही रहा आर सी इंटू एल, नहीं रिएक्शन फोर्स एट सी, सपोर्ट रिएक्शन एट सी इंटू लेंथ। नाउ एलसीएम रहा, यहाँ एलसीएम रहा 3l माइनस 2l, दैट इज l/3, ये 3p वही रहा, और एलसीएम रहा 3l प्लस l, 4l/3 माइनस q इंटू 2l/3। ये राइट साइड में 3 टर्म है, नहीं 3 टर्म है, एक राइट साइड में 3 टर्म्स है, एक टर्म रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये दोनों ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। जब ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉमन ले सकते हैं, इस साइड से एल कॉमन लिया, कॉमन लेके तो इसी एल के साथ कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया, तो इधर क्या बचा, आर सी बचा, इधर तो एल बाहर आके कैंसिल हो गया था, फिर क्या रहा p/3, एल कैंसिल हो गया था, ये 3 कैंसल्स, 4p माइनस एल कैंसिल हो गया था 2q/3, इसको कर देता हूँ इक्वेशन 3, ये फिर बाद में यूज होगा। जैसे यहाँ पे लिया मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ऐसे मोमेंट अबाउट पॉइंट सी ले लेते हैं। नहीं, आप कहोगे एक से क्यों नहीं होगा, नहीं नाउ हमने रेंज ऑफ वैल्यूज क्यू को देखना है। मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, ये ऐसे रह रहा है, ये प्रिज्मेटिक बार ऐसे रह रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मीन्स अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स इज 0, मीन्स नीचे को जितना है ऊपर को उतना है, वो तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, नहीं नाउ यही प्रिज्मेटिक बार अबाउट दिस पॉइंट ना तो ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है, तो सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट दिस इज ऑल्सो 0, और ये ऐसे रह रहा है अबाउट दिस पॉइंट ऑल्सो, ना तो ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है, सो अबाउट दिस ऑल्सो सम ऑफ द मोमेंट्स इज 0, सो इसको लिखा हूँ मास मोमेंट्स अबाउट सी। ठीक है, मास मोमेंट मीन्स फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट से आप उसको रोटेट करना चाहते हो, मीन्स सिग्मा एम सी इज इक्वल टू 0। अब क्लॉकवाइज जैसे यहाँ पे कराया था, इसी का ये सपोर्ट रिएक्शन का अबाउट दिस पॉइंट कोई मोमेंट है ही नहीं, बिकॉज इसका लाइन ऑफ एक्शन ही है, और इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से है ही नहीं। अगर ये यहाँ होता तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता, अगर ये यहाँ होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता, बट ये पॉइंट यही है, ये उसी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, तो इसी का कोई मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ये आर सी बी
इसी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, तो इसी का अबाउट दिस पॉइंट भी कोई मोमेंट ऑफ द फोर्स है नहीं। ठीक है। नाउ अब रहा आर बी, रिएक्शन फोर्स एट बी इंटू लेंथ। नाउ अबाउट दिस निकाल रहा हूँ, ये रिएक्शन फोर्स भी रहा इधर को, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा एल, तो आर बी इंटू एल। अब इसकी वजह से, इसी की वजह से ये प्रिज्मेटिक बार अबाउट दिस पॉइंट कैसे टर्निंग इफेक्ट होगा, ऐसे ही होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। तो ये बोला रहा क्लॉकवाइज, तो ये बोला भी क्लॉकवाइज, देख लो आर इंटू बी। नाउ ये रहा आर, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहा बी, तो उसकी वजह से भी क्लॉकवाइज होगा, तो रहा आर इंटू बी, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, इसीलिए दोनों को एक तरफ रखा। अब इस साइड फिर ये सारे रहा, एक ये दोनों, ये फिर देखते हैं इनका डायरेक्शन क्या है ना। पी रहा इधर को, ठीक है, वेट, इसी वेट का पर इसी का लाइन ऑफ एक्शन यही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, नहीं कितना होगा ना एल माइनस बी, कैसे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक बी, तो एल माइनस बी, फिर यही रहा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पी का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, दैट इज इक्वल टू एल माइनस बी। ठीक है, और उसकी वजह से कैसे होगा ना, अबाउट दिस फोर्स, इसी का लाइन ऑफ एक्शन यही है, अबाउट दिस पॉइंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से कि अबाउट दिस पॉइंट कैसे, ऐसे ही रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, क्यू इंटू एल प्लस है, नहीं क्यू रहा ये, इसी का लाइन ऑफ एक्शन यही है, यहाँ से ये लाइन ऑफ एक्शन इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक है, वो कितना है ना, यहाँ से यहाँ तक एल, यहाँ से यहाँ तक एल, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, एल प्लस ए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। सो अब इजी है, अब बैठ जाता हूँ, अब इजी है। नाउ ये टर्म इधर ऐड हुआ था, यही रहा इक्वल टू साइन, यही रहा इक्वल टू साइन, इसी को यहीं पे रहने दिया, ये ऐड हुआ था, इधर लेके इस तरफ लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो इधर है ही है, ये तो इधर है ही है, नहीं ना। और वैल्यू पुट करेंगे, पी को पी रहने दिया, एल को एल रहा, बी क्वेश्चन में दे रखा है, वो जो फ्री एंड है डी, डी से लेफ्ट की तरफ बी कितना दे रखा है ना, L/3, बी की जगह लिखा है L/3 प्लस क्यू, क्यू रहा, ए जो फ्री एंड है कैपिटल है वहाँ से उधर को है 2L/3, तो ए की जगह लिखा 2L/3 माइनस माइनस आर, ये शुरू से दे रखा है, शुरू से दे रखा है, जो उसका वेट है सेंटर पॉइंट से नीचे को लग रहा है P, उसका 3 गुना है, नहीं इसी की जगह लिख दिया 3P, और B तो L/3 था ही था। ठीक है, नाउ यही चीज़ फिर यही रहा, नाउ P मल्टीप्लाई एलसीएम रहा 3L माइनस एल 2L/3 प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम रहा 3L प्लस 2L 5L/3 माइनस माइनस 3P इंटू L/3। इस साइड में भी 3 टर्म्स है, नाउ एक रहा ये प्लस एक रहा ये माइनस एक रहा ये, इसमें से L कॉमन लेके जो लेफ्ट साइड पर L है उसके साथ कैंसिल कर दिया, L कॉमन लेके, तो फिर इधर R भी रह गया, तो कितना हुआ ना 2P/3 प्लस 5Q/3 माइनस 3 कैंसल्स, माइनस भी यही रहा, इसको कहा इक्वेशन 4। ठीक है, इसको कहा इक्वेशन 4। अब पूछा है रेंज ऑफ फोर्सेस, यही था सपोर्ट रिएक्शन एट सी। ठीक है, और यही तो रहा सपोर्ट रिएक्शन एट सी। नाउ ये प्रिज्मेटिक बार ऐसे रह रहा है, ना तो ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो उस करके अबाउट दिस पॉइंट कोई टर्निंग इफेक्ट अबाउट बी, ऑल्सो अबाउट सी। अगर आर सी 0 है, नहीं नाउ लेट आर बी, नहीं इधर आ जाओ, इफ देयर इज नो रिएक्शन एट सी, ये रेंज ऑफ फोर्स निकालने के लिए फिर ऐसे करना पड़ता है,
इफ देयर इज नो रिएक्शन एट सी, सी पे तो है ही है रिएक्शन, ठीक है। अगर नहीं है, वो रेंज ऑफ फोर्स निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। देन आर सी इज इक्वल टू 0, इसकी जगह लिखा 0। तो सो पी बाई 3 प्लस 4p माइनस 2q/3 हो गया 0। ये रेंज ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए फिर ऐसे करना पड़ता है, नहीं। नाउ इसी को उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये इधर ही रहा, इधर ही रहा, नहीं, पूरे को ऐसे पलटा दिया। p/3 प्लस 4p, एलसीएम रहा 3p प्लस 12p, 13p/3। नाउ 3 कैंसल्स। सो हमें q का पूछा था उसने, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ q पूछा था, तो इसलिए q को लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, 2 को उधर ले गया, 13p/2, 13/2 रहा 6.5p। अगर रेंज ऑफ आर का रेंज पूछना था, ठीक है, तो फिर इसी में आर को लेफ्ट फिर उसके लिए फिर अलग ढंग से करना था, फिर उसको फिर अलग ढंग से करना होगा। क्यू का पूछा है, नहीं। नाउ सिमिलरली ये आ गया, इफ देयर इज नो रिएक्शन एट बी, यहाँ पे भी अगर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है, ऐसे तो है, ये रेंज ऑफ वैल्यूज क्यू निकालने के लिए ऐसे करना पड़ता है। देन आर बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आर बी लिखा हूँ, यहाँ पे आर बी यहाँ पे लिखा हूँ, इतना ही है। अगर ये 0 है तो इसी को 0 पुट किया, इसी को 0 पुट किया, नहीं। अब रेंज ऑफ क्यूज पूछा है, तो क्यू वाला टर्म को इसी साइड में रहने दिया, 5q/3, इसको उधर ले गया, पॉजिटिव हो गया, और इसको उधर ले गया, नेगेटिव हो गया। एलसीएम रहा 3p माइनस 2p रहा p/3, ठीक है। नाउ 3 कैंसल्स, सो 5q इज इक्वल टू p, सो q इज इक्वल टू 5 उधर जाके डिवाइड हुआ, नहीं, मीन्स 1/5 टाइम्स p, 1 को 5 से डिवाइड करो, रहा 0.2p। सो जो q का वैल्यू एक निकला ये, एक निकला ये, नहीं। सो q शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस एंड q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, नहीं, ठीक है। q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, तो फिर यही रहा रेंज ऑफ वैल्यूज। q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मीन्स दिस इज सेम थिंग एज लेस देन इक्वल टू q, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो सो उसको हॉरिजॉन्टल रहने के लिए, उस प्रिज्मेटिक बार को हॉरिजॉन्टल रहने के लिए जो q है, जो उसका वेट है, जो उसका वेट है p है, तो कितना होना चाहिए, उसका 6.5 टाइम्स उसका वेट से कम और इक्वल होना चाहिए, नहीं, लेस देन इक्वल टू दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो पाएगा। क्यू का मैक्सिमम वैल्यू रहा फिर 6.5p, नहीं, ठीक है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस मीन्स क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2p, ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है। सो क्यू इज इक्वल टू 0.2p, इसका फिर मिनिमम वैल्यू फिर यही रहा, मैक्सिमम वैल्यू फिर यही रहा, इसी रेंज में होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग थोड़ा कैमरा नीचे नहीं दिख रहा था। क्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस, लेस तो जितना मर्जी है, इक्वल टू, सो इक्वल टू 6.5, उससे कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5, उससे ज़्यादा नहीं। सिमिलरली इधर से देखोगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, सो क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है, बट लिमिट रहा इसका ये, सो क्यू का वैल्यूज रेंज रहा, यही रहा, ओके।